कई बार हमारे मसीही जीवनों में क्या होता है, हम लोग भी इंतजार प्रार्थना कर रहे हैं, लौ लगा करके कर रहे हैं, और एक समय ऐसा आता है जब आप कहते हैं कि अब नहीं होगा। और हमको क्या पता था, परमेश्वर वहीं दरवाजे पे खड़ा था उत्तर देने के लिए। प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब प्रार्थना का उत्तर, दरवाजा खटखटा रहा है, हम दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है कि क्या परमेश्वर ये कर सकता है। मेरे प्रियो, जब तक इजराइल के लोग फिलिस्तियों के अधीन बने रहे तब तक फिलिस्तियों को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे इजरायलियों ने उनके विरुद्ध एक लड़ाई को, योनाथन ने लड़ाई को छेड़ा, वो उनके विरुद्ध लड़ने के लिए आ गए एक बड़ी सेना को लेकर के। इससे हम क्या सीख सकते हैं? जब तक आप संसार और अपने शरीर के अधीन रहेंगे, उनके तौर तरीकों के अनुसार अधीन रहेंगे, संसार को आपसे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप संसार के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे ही आप संसार से हटकर बाइबल के अनुसार चीजों को करना चाहेंगे, संसार आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। ये इस कहानी से हम सीख सकते हैं। जैसे इजराइल को, जो भूमि इजराइल को दी गई थी उसकी संपत्ति के रूप में, वहां पर वो फिलिस्ती बाहर के लोग मौजूद थे। योनाथन ने उनके, जब तक वो चुप रहे, फिलिस्ती चुपचाप थे, उन्हें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उनके विरुद्ध बोला, बलवा किया, पूरी सेना लेकर के उनके विरुद्ध लड़ने के लिए चले आए। शैतान भी यही करता है मेरे और आपके जीवन में। जब तक हमको कोई प्रार्थना का जीवन नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बाइबल पढ़ने का जीवन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको पता है ये बाइबल पढ़ते नहीं है, प्रार्थना करते नहीं है, संगति है नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही आप उन बातों में बढ़ना शुरू करते हैं, तब और समस्या आने लगती है। देखिए, मसीह जीवन, हो सकता है मसीह जीवन में आने से पहले कम समस्याएं थी, लेकिन जैसे आप मसीह जीवन में आए तो समस्याएं और बढ़ गई। यही मसीह जीवन है। बाइबल में कहीं भी गुलाबों का बिस्तर का वादा नहीं किया है परमेश्वर ने। उसने कहा अपना क्रूस उठा करके चलो। और क्रूस उठाने का मतलब है प्रतिदिन यातनाएं, प्रतिदिन पीड़ाएं, प्रतिदिन समस्याएं, प्रतिदिन लोग आपको ताने मारेंगे, आपके विरुद्ध बातें करेंगे और आपके विरुद्ध कामों को करेंगे। क्यों? क्योंकि आप संसार के व्यवस्था के अनुसार नहीं, आप स्वर्ग की व्यवस्था के अनुसार जीना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ फिलिस्तीनियों ने इजरायलियों के साथ किया। और जबकि बड़े साफ रीति से सामुएल ने साउल राजा को बताया था 10वें अध्याय में 18वें वचन में, जब तक मैं ना आऊं मेरा इंतजार करना। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी जब ये गलती करते हैं, पहली गलती क्या करते हैं? हम अनाज्ञाकारी बनते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं? अनाज्ञाकारी करने के बाद हम बहानेबाजी करते हैं। हम अपनी गलती मानने की बजाय क्या करते हैं? मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ये ऐसा करना था, अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता। प्रार्थना करते करते हम थक जाते हैं और हमें लगता है मुझे अपने अनुसार काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। और तभी जब आप कर चुके होते हैं, परमेश्वर आ जाता है। कई बार इस प्रकार है, जैसे कि मेरा बेटा 2 साल का होने वाला है। मैं उदाहरण के रूप दे रहा हूं आपको। मेरा बेटा हो या किसी का भी बच्चे हो, छोटे बच्चे क्या करते हैं? अब आपने बिस्किट का कोई रखा हो, डब्बा रखा हो, उसके अंदर वो बिस्किट है जो उन्हें पसंद है, और आपने मना किया मत खाना, तो वो जब आप नहीं होंगे तभी खाएंगे। और जैसे ही आप उस समय आ जाए जब उनका हाथ उस डब्बे के अंदर है, तो वो क्या कहेंगे? आओ चलो खेलते हैं मम्मी या पापा। क्योंकि उन्हें बचना है, क्योंकि उन्हें पता है हमें ये नहीं करने के लिए मना किया गया था। नहीं करना, ये चोरी है, ये अनाज्ञाकारिता है। लेकिन अब हम बचने के लिए क्या कह रहे हैं? आओ हम खेलें, क्योंकि हम उनका ध्यान वहां से भटकाना चाहते हैं। 11वें वचन में शमूएल ने पूछा, तूने ये क्या किया? साउल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से उधर उधर चले गए और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया। यानी गलती किसकी है? लोग भाग रहे हैं तो गलती लोगों की है, क्योंकि जब मैंने देखा लोग इधर उधर जाने लगे और जब तूने अपने 7 दिन बोला तू नहीं आया, तब मैंने ये काम किया। यानी तब मैंने याजक का काम किया। यानी गलती किसकी है? याजक की, शमूएल की। तू क्यों नहीं आया समय पर, इसलिए मैंने ये किया है। ऐसा ही कुछ हम ईदन के बगीचे में भी देखते हैं ना। आदम और हव्वा ने, जब परमेश्वर ने पूछा तूने क्यों ये फल खाया, तो आदम क्या कहता है? वो स्त्री जो तूने मेरे संग यहाँ पर रखी है, उसने मुझे खिलाया। तो अंत में गलती किसकी थी? परमेश्वर की। यहां पर भी वही चल रहा है, बहानेबाजी, एक्सक्यूजेस, है ना। सारी बातें पलट करके हम
कि परमेश्वर के ऊपर थोपना चाहते हैं कि मेरे संग ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा होने की अनुमति दी, है ना। कई बार हम लोग ये करते हैं, मेरे संग ये इसलिए हुआ और मैंने ये ऐसा किया इस परिस्थिति में क्योंकि परमेश्वर आपने ये मेरे संग होने का अनुमति दिया। लेकिन कई बार परमेश्वर की देर हमारे विश्वास की परीक्षा है। कई बार परमेश्वर इसीलिए देर करता है क्योंकि वो देखना चाहता है, हमारे परख के देखना चाहता है कि इनका विश्वास कैसा है। उदाहरण देखेंगे बाइबल में, अब्राहम और इसहाक बलि चढ़ाने के लिए अपने बेटे को ले जा रहा है। उसने बेटे को नहीं बताया बलि, क्योंकि जब इसहाक ने इब्राहिम से पूछा हमारे पास सब कुछ है, बलि कहां से आएगी, बलि कहां है, तब उसने क्या उत्तर दिया, परमेश्वर आप ही बलि का इंतजाम करेगा। उसका विश्वास क्या था, उसने अपने दास से क्या कहा, तू यहीं रुक, मैं और मेरा बेटा आराधना कर कर वापस लौटेंगे। हालेलुया, ये विश्वास था उसका। जबकि उसे पता था कि मुझे एक जलाकर होम बलि के रूप में इसहाक को पूरा जला देना है। उसका विश्वास ये था कि मान ले अगर मुझे उसको जलाना भी पड़ा और होम बलि देनी भी पड़ी, उस राख से परमेश्वर नए इसहाक को बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की देरी उसके प्रति अनाज्ञाकारिता दिखाने का बहाना नहीं बनना चाहिए। परमेश्वर की देरी हमारे विश्वास की परीक्षा है। वो देखना चाहता है कि इनका विश्वास कैसा है। 7 दिन बीत चुके हैं, अब मैं देखना चाहता हूं कि साउल जिसको मैंने अभिषेक करा, जिसको मैंने राजा ठहराया है, वो कैसा राजा है। क्या वो मुझ पर भरोसा रखेगा और आज्ञाकारी बना रहेगा या खुद याजक का स्थान ले लेगा। कई बार हम परमेश्वर का स्थान ले लेता है। आपको पता है कैसे, क्योंकि हम खुद अपनी समस्या को हल करना चाहते हैं। तो परमेश्वर भी कहता है करो, मैं भी देखता हूं कैसे करते हो, है ना। उसे पता है ठीक है, जब तुम खुद कर सकते हो तो करो, मैं भी देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो उस क्षण तक इंतजार करूंगा जब कोई मार्ग, जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा, और तब मैं लाल समुद्र को 2 भाग करूंगा, क्योंकि तब मेरी महिमा प्रकट होगी। जब तक मार्ग दिखाई दे रहे हैं, इंसान कर सकता है, तब तक परमेश्वर को करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। संभव को संभव तो मनुष्य भी कर सकता है, हालेलुया, लेकिन असंभव को अगर संभव सिर्फ कर सकता है तो वो सिर्फ हमारा परमेश्वर यहोवा है। मुझे आप इतिहास में कोई एक ऐसा दूसरा नाम बता दीजिए जो मरे हुओं में से दोबारा जी उठा और आज भी जीवित है और अपने लोगों से बात करता है। आप इतिहास उठा के पन्नों को पढ़िए, मैं कितने सारे भविष्यवक्ता, कितने सारे नबी, कितने सारे सो कॉल्ड वाइस मैन, ज्ञानी पुरुष आए, उनमें से किसी का मुझे इतिहास आकर ये बताइए जो मरे हुए से दोबारा जी उठा, या जो पाप को मिटाने आया, पापियों को नहीं। यीशु मसीह। मेरे प्रियो, हमें समझना है कि हम परमेश्वर की देरी हमारे अनाज्ञाकारिता का बहाना नहीं बनना चाहिए। पहली बात, अगर परमेश्वर किस बात को टाल रहा है तो समझ जाइए परमेश्वर की कोई योजना है, और जितना बड़ा आपका धीरज उतनी बड़ी उसकी महिमा। इसको मैं कॉमर्स के टर्म में बताऊं, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा शुरुआत से, MBA भी वहीं से बिजनेस मैनेजमेंट में किया। तो कॉमर्स में क्या कहते हैं कि आप जब पैसा जितना देर ब्याज के लिए रखोगे ना, तब ब्याज लंबा मिलता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है आपको, ब्याज पे ब्याज। तो ये विश्वास में, जीवन में भी ऐसा कुछ है, जितना लंबी आपका विश्वास की दौड़ है उतनी बड़ी महिमा परमेश्वर आपके जीवन में तैयार कर रहा है। हालेलुया, उसकी देर नहीं है। लाजरस 4 दिन दफनाए होकर बीत चुके थे। जब सब ने ये कहा कि अब ये जीतेगा, यीशु को मूर्ख कहा। कई लोग वहां फरीसी मौजूद थे, ये मूर्ख है, ये कैसी बात करता है। 4थे दिन, क्योंकि यहूदियों के बीच एक कहावत थी कि 3 दिन तक आत्मा जो है आसपास मंडराती वापस आ सकती है शरीर के अंदर। तो इसीलिए यीशु मसीह ने सोचा इनकी वो विश्वास भी टूट जाने दो। इसलिए 4 दिन बाद जब वहां पहुंचा, किसी के पास कोई आशा नहीं थी, और तब यीशु मसीह ने 4 घंटे का प्रार्थना किया, लाजरस बाहर निकला। मुर्दे भी उसकी आज्ञाओं को सुनकर बाहर निकल आते हैं। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर की देरी हमारी अनाज्ञाकारिता का बहाना ना बने। हम परमेश्वर को ये ना बताएं मैंने ये इसलिए किया क्योंकि आप देर से आए, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने लोगों को देखा वो इधर उधर भाग रहे थे। आगे हम और बात करेंगे इस विषय में 12वें वचन में। तब मैंने सोचा कि फिलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अब आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा ना रखते भी होम बलि चढ़ाया। यानी मेरी इच्छा नहीं थी,
वो क्या साबित करना चाह रहा है? मेरी इच्छा ना होते हुए भी मैंने किया, क्योंकि मैंने देखा परमेश्वर मेरे साथ नहीं होगा जब तक बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। उसका सोच ये थी कि आज्ञाकारिता जरूरी नहीं है, बलि जरूरी है, और जब तक बलि नहीं चढ़ाई जाएगी परमेश्वर का अनुग्रह मुझे नहीं मिलेगा। कई बार हम भी ये सोचते, जब तक मैं दूंगा नहीं परमेश्वर का अनुग्रह मुझे नहीं मिलेगा। देने से आशीष नहीं आती है मेरे प्रियो, आशीष आज्ञाकारिता से आती है। फिर से दोहराऊं इस वाक्य को, देने से आशीष नहीं आती, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। आप सृष्टि में मुझे कुछ भी बता दीजिए जो परमेश्वर ने ना बनाया और उसका ना हो, और वो चाहे तो इसको क्षण भर में गिरा सकता है। टर्की में आए भूकंप का ये प्रमाण है। कुछ मिनट लगे और वो जो शहर था, शहर का शहर भूमि में समा गया। वो सड़कें नहीं पता चली कहां चले गई। हम सबको पता है उत्तराखंड में क्या हुआ था कोविड से पहले, पहाड़ के पहाड़ अंदर चले गए, निगल लिए गए, पता नहीं चला। परमेश्वर को क्षण भर लगेगा उन सारी बातों को खत्म करने में। इसलिए मैं और आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ तो उसी का है। वो मांगता है सिर्फ आज्ञाकारिता। हालेलुया। अगर हम आज्ञाकारी बन जाए तो बलिदान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी आज्ञाकारिता हमें सही रीति से बलिदान करना भी सिखाएगी। हालेलुया। लेकिन अभी कई बार हम सोचते हैं देने से आशीष आता है। आशीष देने से नहीं, आज्ञाकारिता से आता है। बोलिए, आशीष आज्ञाकारिता से आता है। मैं और आप आज्ञाकारी होने के लिए बुलाए गए हैं, और भले ही जीवन के अंत तक हमें आज्ञाकारी बने रहना है। भले ही उसकी आने में देरी हो जाए, याद रखिए उसकी देरी आपकी और मेरे मानवीय सोच से देरी है, लेकिन उसका देरी कभी भी देरी नहीं, उसका आना हमेशा समय पर होगा। वो कभी भी देर से नहीं आता। वो वक्त जब आपने जीवन अंत करने का सोचा होगा, तब यीशु मसीह ने आपके दिल पर आकर खटखटाया होगा, अभी जीवन मत समाप्त करना, मैं तुझसे प्यार करता हूं। वो क्षण अगर 2 मिनट की देरी हो जाती तो आप में से कूद जाते या आत्महत्या कर लेते। हमारे पास जवानों की गवाहियां हैं। मैं आपको बता दूं, रात की 11:30 के बीच मेरे पास एक फोन आया जवान से। वो छत की रेलिंग पे खड़ा है ऐसे, उस कह रहा है, भैया मुझे जीवन का कुछ लक्ष्य नहीं दिखाई देता, अब मुझे मन करता है मैं आत्महत्या कर लूँ। अब बताइए मैं उसे क्या जवाब दूँ? ये मैं अपना यूथ का बता रहा हूँ, जवान का बता रहा हूँ। मेरा पहला सोच ये थे कि किसी तरीके से ये जीवन बचना चाहिए। वो बच गया, आज वो जीवन बचा है, वो अच्छा जीवन जी रहा है। लेकिन मैं बताना ही चाहता हूँ, क्या परमेश्वर उस समय देर से पहुंचा? उसे रेलिंग पे चढ़ने का अनुमति क्यों दिया? रेलिंग तक हमारे सवाल क्या होंगे उसको पहुंचने? क्योंकि उस क्षण तक उसने इस बात को नहीं देखा कि परमेश्वर मुझे बचा सकता है। लेकिन उस क्षण जब उसे यह प्रकाशन मिला, हाँ परमेश्वर मेरे जीवन को बदल सकता है, तब परमेश्वर ने उससे बात किया, वहां खड़े हुए, और तब उसका जीवन बचा लिया गया। इसलिए परमेश्वर की देरी नहीं है मेरे प्रियो। और हम कभी भी, जब भी हमारा आमना सामना लोगों से हो, तो हम बहानेबाजी ना करें। मेरी बात समझ रहे हैं? कभी भी अगर आपको कोई अनाज्ञाकारिता, आप पकड़े गए किसी बात को करने में, अगर आप अनाज्ञाकारी हुए, किसी ने आपको कन्फ्रंट किया, बताया, उस गलती को मानकर उससे सीखना ज्यादा जरूरी है। दाऊद के जीवन में देख लीजिए, इसीलिए दाऊद का सिंहासन अनंत का सिंहासन परमेश्वर ने ठहराया। कहा तेरी गद्दी कभी खाली नहीं रहेगी, इस पर हमेशा एक वारिस होगा। और यीशु मसीह वो आखिरी वारिस था उसी गद्दी पे, जो आज भी राज कर रहा है। लेकिन साउल की गद्दी सिर्फ 2 साल बनी रही। आप देखिएगा बाइबल उठा करके, 30 साल की उम्र में वो राजा गद्दी पर बैठा, 2 साल उसने शांति से राज्य किया है सिर्फ। उसके बाद उसके जीवन में कलेश रहा है। 16वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर का आत्मा उससे ले लिया गया और एक बुरा आत्मा उसके पास आया जो उसे दिन रात परेशान करता था। मेरे प्रियो, जब आप वो करेंगे जो आप जानते हैं आपको नहीं करना है, फिर से दोहरा दूं, जब आप वो करेंगे जो आप जानते हैं कि आपको नहीं करना है, तब परमेश्वर वो करेगा जो वो जानता है उसे करना है। मेरी बात समझे? जब आप जानबूझ करके वो करेंगे जो आपको नहीं करना है, तब परमेश्वर वो करेगा जो वो करता है, न्याय करेगा। साउल राजा ने क्या किया? जानबूझ करके याजक का स्थान लिया जो उसका काम नहीं था। तो परमेश्वर ने क्या किया? जो उसका काम था वही परमेश्वर ने किया, अपनी आत्मा को उससे ले लिया। क्या इससे पहले साउल को मौका मिला? 15वें अध्याय में वो दूसरा मौका था। अभी हम 15वें अध्याय पे जाएंगे, मैं उधर बड़ा नहीं हूं। तो हमें यह देखना है कि जब हम अपने पाप के विरुद्ध बहानेबाजी करते हैं तो हमारा पाप और बुरा हो जाता है, और भयानक हो जाता है, हम उसमें और गहरे गिर जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह होगी हम गलती मान ले और कहते हाँ मुझसे गलती हुई है, और
उसे आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर से क्षमा मांग करके, परमेश्वर मेरी मदद कर। जैसे दाऊद भजन संहिता 51 में उसकी एक प्रार्थना है रिपेंटेंस की, मन फिराने की। आप उस प्रार्थना को पढ़िए, कैसे उसने मन फिराया। वो कहता है परमेश्वर मेरी हड्डियों को तोड़, मुझे अंदर से झिझोर दे, मुझसे तू मुझे अनुशासित कर, मुझे दंड दे, लेकिन अपनी आत्मा को मुझसे दूर मत करना। आपको पता है उसके पास सबसे बड़ा ये भय था कि परमेश्वर तेरी आत्मा मुझसे दूर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने साउल के जीवन में देख लिया था कि जब परमेश्वर का आत्मा साउल के पास नहीं था तो साउल की क्या दुर्गति हुई। तो उसने देखा था परमेश्वर अगर सब कुछ मेरे पास है, ये सिंहासन है, ये सोना, ये चांदी, ये पूरा इज़राइल मेरे पास है, लेकिन अगर तेरी उपस्थिति मुझसे छीन ली जाए तो मेरे पास क्या होगा। इसीलिए मुझे दाऊद बहुत पसंद है, क्योंकि वो राजा कम और दास ज्यादा था, और साउल क्या था, साउल राजा ज्यादा और दास कम था। समझ रहे मेरी बात। हम सबको दास होने के लिए बुलाया गया, राजा होने के लिए नहीं। इसका गलत मतलब मत समझिएगा। मैं दास कह रहा हूं, इसका मतलब हम सबको सर्वेंट लीडर्स बुलाया गया है। आजकल का जो बाहर का संसार है ना, वो बाइबल के सिद्धांतों को लीडरशिप में, अगुवाई में यूज कर रहा है। पता है आपको, बाइबल से लीडरशिप सेमिनार्स हो रहे हैं। मूसा के जीवन से, दाऊद के जीवन से अगुवाई के विषय में बातें की जाती कि कैसे उन्हें इज़राइल को लीड किया, कैसे उनकी अगुवाई करी। और हम जो मसीह हैं, जिनके पास ये सिद्धांत होने चाहिए, हमारे जीवनों में ये नहीं पाए जाते। आज्ञाकारिता सबसे बड़ा, वो कहते हैं ना, गहना अगर मसीहत का है तो वो है आज्ञाकारिता। बिना, और यीशु मसीह की आज्ञाकारिता अगर आप देखते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण, क्रूस तक आज्ञाकारी बना रहा पिता के, अपने प्राण भी उस क्रूस पर उसने त्यागे। गत्सेमनी के बगीचे में बाइबल में आप पढ़ेंगे तो लिखा है उसे खून का पसीना आ रहा था। साइंटिफिकली ये प्रूवन है, विज्ञान के अनुसार, कि अगर आप इतने स्ट्रेस में हैं, इतना मानसिक दबाव में हैं, तो एक ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जब पसीने के संग खून भी आपके स्किन की वो छोटे छोटे पोर्स से बाहर निकलने। ऐसी एक परिस्थिति में उसने कहा परमेश्वर मेरी नहीं तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए। क्या यीशु मसीह चाहता तो लाखों स्वर्गदूत आकर उसके सामने खड़े होकर हजूरी नहीं देते? उसकी एक आज्ञा पर हजारों स्वर्गदूत सामने खड़े हो जाते और सबको मिटा देते। जैसे सदोम और गमोरा में सिर्फ 2 की जरूरत पड़ी, और 2 ने उस पूरे 2 नगरों को निस्तनाबूद यानी विनाश कर डाला। आज आप उठा के देखेंगे, आज के मैप में तो वो रेगिस्तान है। आज का अगर आप एटलस उठाएंगे तो वो दोनों नगर रेगिस्तान है। परमेश्वर ने विनाश कर डाला 2 स्वर्गदूतों ने। तो क्या यीशु मसीह के पास वो अधिकार नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन वो आज्ञाकारी बना रहा अंत तक। मुझे और आपको आज्ञाकारी होने के लिए बुलाया गया है, बहानेबाजी करने के लिए नहीं। ठीक है, तो इसमें 13वें अध्याय से हम देखते हैं परमेश्वर का जो न्याय है वो साउल के जीवन में अब आना था, क्योंकि वो अनाज्ञाकारी हो गया। पहला ये मौका था 2 साल के राज्य में कि वो पहली बार उसने परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी दिखाई। लेकिन जब इसकी तुलना हम अगर दाऊद से करें, साउल की तुलना, क्योंकि साउल के बाद राजा कौन बना? दाऊद। और 13वें अध्याय में सैमुएल उससे क्या कह रहा है? परमेश्वर ने तुझे राजा के रूप में ठुकरा दिया है और तेरे सम्मुख एक दूसरे को तैयार किया है जिसका वो अभिषेक करेगा और उसका सिंहासन सदा के लिए बना रहेगा। दाऊद के विषय में बात कर रहा है, राइट? तो दाऊद को क्यों चुना? और एक और स्टेटमेंट, एक और वाक्य लिखा गया जो पूरी बाइबल में किसी दूसरे मनुष्य के लिए मैंने नहीं देखा। लिखा है अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। परमेश्वर के हृदय के समान एक व्यक्ति ने को परमेश्वर ने चुन लिया है। मैं प्रार्थना करता हूं मेरी और आपकी गवाही ये हो कि परमेश्वर खुद ये गवाही दे हमारे विषय में कि ये मेरे हृदय के समान निकला या निकली, या मेरे हृदय के समान पुरुष या महिला थी। ये गवाही, जब लोग आपके विषय में बात करते हैं ना कि बड़े अच्छे थे, तो वो आपका रेपुटेशन हो सकता है, लेकिन जब खुद परमेश्वर आपके विषय में ये गवाही देगा तो ये कितनी अद्भुत बात होगी स्वर्ग में कि ये मेरे हृदय के समान निकला। कौन सी ऐसी बातें थी जो दाऊद को परमेश्वर के हृदय के समान बनाई, लेकिन साउल को परमेश्वर के हृदय से दूर कर दिया? आपको पता है क्या बात थी? दाऊद परमेश्वर का आदर करने वाला व्यक्ति था। कहां पर देखते हैं इस बात को आप? गुलायत की कहानी में, जब पूरा इज़राइल और दाऊद के भाई तक दूर भाग करके खड़े हुए थे गोलायत से, और साउल के पास इतना हियाव नहीं था कि वो जाकर सामने खड़ा हो जाए यहोवा के नाम में, तब ये 13 साल का 14 साल का बच्चा चरवाहा जाकर के ये कहता है कि मैं जाऊंगा, मुझे भेज, क्योंकि ये खतना रहित कैसे परमेश्वर की सेनाओं के विरुद्ध बात कर सकता है? एक 13-14 साल का बच्चा।
परमेश्वर का आदर करने वाला मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर। दूसरी बात, दाऊद सिंहासन पे तो था, लेकिन उसे यह पता था कि राज्य करने वाला आज भी यहोवा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, सरकार किसी की भी आए, राज्य आज भी यहोवा परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। वो चाहेगा तो क्षण भर में गिरा देगा और चाहेगा तो क्षण भर में बना देगा। वो ये परमेश्वर है। मनुष्य सोचता है, विचारता है, लेकिन अंत में योजना परमेश्वर की पूरी होती है। मनुष्य खाली योजनाएं बना सकता है। मनुष्य को यह लगता है कि हाँ देखो मैंने ये पूरा कर लिया, मेरे बिना नहीं होगा। लेकिन जब हम ऐसा कहते तब परमेश्वर कहता है मैं दिखाता हूं। दाऊद का सामना जब उसके पाप से हुआ, बतशेबा के संग, हम सबको पता है उसने भी पाप किया, और मेरा तो ये मानना है और बढ़ चढ़ के पाप किया। पाप को छिपाने की कोशिश करी, उराया को मरवाया, उसके पति को भी मरवा दिया, और उसे लगा कि अब तो मैं बच गया। लेकिन जब नाथन उसके पास पहुंचा और कहा वो तू है, तो क्या उसने साउल की तरह बहानेबाजी करी? उसने क्या कहा? उसने अपने राजकीय वस्त्र उतारे। जैसे मान लीजिए आज इन्हें कोट पहना हुआ है, ब्लेजर पहना हुआ है, ये सब अपने राजकीय वस्त्र उतार कर उसने सर पर राख मली और चोगा पहनकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गया। परमेश्वर बोला, परमेश्वर ये तेरे ही विरुद्ध मैंने पाप किया है। तब भजन 51 वो लिखता है, जो उसकी मन फिराने की प्रार्थना, उसको पढ़िएगा। इसलिए वो परमेश्वर के हृदय के समान था, और इस कारण के वर्ष साउल परमेश्वर के हृदय के समान नहीं बन पाया, क्योंकि उसकी चिंता लोग थे, उसकी चिंता अपना आदर था कि लोग मेरे लिए क्या कहेंगे, मैं राजा हूं। इसके लिए हम 15वें अध्याय में आएंगे। आइए अब 15वें अध्याय में आए। अभी तक 13 की पृष्ठभूमि मैंने तैयार कर दी है कि 13वें में पहला वो बार था जब इसने अनाज्ञाकारी बना। अब 15वें अध्याय में परमेश्वर फिर से मौका दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है। वो न्याय में विलंब करता है, यही लिखा है ना बाइबल में, वो न्याय में विलंब करने वाला लेकिन प्रेम को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। तो यहां पर हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। वो साउल के द्वारा, सैमुएल के नबी के द्वारा फिर से साउल के पास एक आज्ञा को भेजता है, जा इससे कह कि ये जो अमेलेकाइट्स हैं, जो अमेलकी हैं, इनके पूरे राष्ट्र को तबाह कर दे, इसमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए। क्या साउल ने ऐसा किया? 15वें अध्याय में हम पढ़ते क्या किया ऐसा, आप लोगों को पता है किया कि नहीं किया? तो अनाज्ञाकारिता की शुरुआत वहां हो चुकी थी। यहां परमेश्वर ने दूसरा मौका दिया कि अभी तो आज्ञाकारी बन जा, अभी तो आज्ञाकारी बन जा। नहीं, परमेश्वर इस तरीके से हमें भी मौके देता है। यीशु मसीह, आज जब परमेश्वर पिता हमें देखता है स्वर्ग से, तो एक टेलीस्कोप लेंस होता है ना, लेंस दूर की चीजें पास दिखाने का, तो हमारी लेंस यीशु मसीह है। क्योंकि जब पिता परमेश्वर अब हमें देख रहा है तो यीशु मसीह के थ्रू देख रहा है, उसके लहू के द्वारा देख रहा है। हमारे जीवनों पर उसका मेमने का लहू लगाया गया है, वरना आप और मेरा न्याय अभी हो चुका होता। पुराने नियम के अनुसार तो आप और मैं जीवित रहने योग्य नहीं है, इस भवन बैठने के योग्य नहीं है, लेकिन ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी दया है, जो वो हमें प्रतिदिन क्षमा कर कर फिर से उठाने वाला परमेश्वर है। क्या ऐसा परमेश्वर और कहीं है? मुझे नहीं पता, इतना अद्भुत अगर कोई हो। उसके बाद 15वें अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर उसे दूसरा मौका देता है। कहता है इस राष्ट्र को, आपको पता है अमेलिक ये कौन लोग हैं जिनको परमेश्वर पूरा मिटाने की सोचता है। कई बार हम ये सोचते हैं अरे परमेश्वर बच्चों को भी सबको मारने के लिए कह दिया, क्यों परमेश्वर ऐसा दंड कर रहा है? जब इजराइल मिस्र से निकल रहा था तो एक ऐसा राष्ट्र था जिन्होंने इजराइल को उस समय उनसे लड़ा, उन्हें रोका, उन्हें मारा जब वो सबसे कमजोर थे। वो मिस्र से निकल रहे थे, वो थे ये अमेलेकी। और परमेश्वर ने उनके न्याय को वैसे ही बना कर कहा मैं तुम्हें न्याय करूंगा। और इसीलिए परमेश्वर चाहता था ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे परपिताओं को यानी तुम्हारे पीढ़ियों को इजराइल से निकलते समय रोका, उनके विरुद्ध लड़ा। अब इनका न्याय तुम्हारे ही अनुसार तुम्हारे हाथों होगा। लेकिन साउल को वो याद नहीं आ रहा है। उसको क्या याद आ रहा है? भेड़ बकरियां, सोना चांदी। और हो सकता है अगर सैमुएल वहां नहीं पहुंचता तो वो आग के संग, वहां का राजा के संग ट्रीटी हाथ मिला लेता। कहता है एक काम करूंगा, मैं तुम्हें फिर से राजा बना देता हूं, तुम मेरे अधीन रह करके राज्य करो। हो सकता था, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो उसे जिंदा बचा लाया, मारा नहीं। तो यहां पर 4 बातें जो 15वें अध्याय में मैं चाहता हूं आप और मैं देखें, क्योंकि अब हम इस पृष्ठभूमि को समझ गए हैं कि अनाज्ञाकारिता, वो अनाज्ञाकारी अचानक से नहीं हुआ, ये अनाज्ञाकारी की एक पीछे से चला आ रहा है। वो
पीछे से परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहा था, क्योंकि आप 15वें अध्याय को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो अचानक से परमेश्वर ने मौका भी नहीं दिया इसको, तो मौका इसको 13वें 14वें मौका ही मौका था कि ये फिर से मन फिराए परमेश्वर के निकट है। 15वें अध्याय में परमेश्वर ने दूसरा मौका दिया कि साउल जा और इनका नाश कर और मेरी आज्ञा को पूरा कर, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। उसका बहाना क्या था? 4 ऐसी बातें जो मैं चाहता हूं आप और मैं अपने जीवन में गांठ मार ले, जो परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में रोक सकती है, उसके फेवर को, अनुग्रह को। पहली बात, लोगों को और लोगों की चिंता और लोगों को प्रसन्न करने की चिंता मत करें, परमेश्वर को प्रसन्न करने की चिंता करें। हालेलुया। क्योंकि हमारी चिंता क्या होती है? लोग क्या कहेंगे। साउल की चिंता क्या थी? जब सैमुएल उसके पास आया, उससे कहा ये मैं क्या सुनता हूं अपने कानों में, तो उसने क्या कहा? उसका जवाब आपको दिखाएगा वो परमेश्वर से कितनी दूर। मैं चाहता हूं उस वचन को आप पढ़िए आपके बाइबलों में, 15वां वचन, 15वें अध्याय का 15वां वचन मैं पढ़ने जा रहा हूं। साउल ने कहा वे तो अमेलेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ें और बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर, किसके परमेश्वर? आपने बहुत बार पढ़ा होगा ना ये वचन, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा ध्यान से पढ़वाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कितना दूर हो चुका था परमेश्वर से। तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया है। तेरे परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं, अब ये यहोवा तेरा परमेश्वर है सामुएल, मेरा परमेश्वर नहीं है। समझ रहे हैं कितनी दूर? 13वें अध्याय से अनाज्ञाकारिता शुरू हुई, और अगर तेरे में ही वो मन फिरा लेता परमेश्वर के निकट, तो तेरा नहीं होता, ये मेरा हो जाता। लेकिन उसकी शुरुआत, गिरना वहीं से शुरू हो गया। आपकी अनाज्ञाकारिता आपके आत्मिक जीवन की गिरावट को शुरू करेगी। ना केवल आत्मिक आयाम, लेकिन हर एक आयाम में परमेश्वर अपने फेवर को, अपने अनुग्रह से वापस ले लेगा, जैसे साउल के जीवन से ले लिया। और फिर उसके बाद दाऊद, जिसके संग अनुग्रह बना रहा, तो उसने सारी लड़ाई, एक भी लड़ाई को अपने जीवन में हारा नहीं, क्योंकि एक भी लड़ाई में ऐसा वक्त नहीं था जब वो पहले जाकर परमेश्वर से ये नहीं बोला परमेश्वर क्या मैं इस लड़ाई को लड़ूं या ना लड़ूं, क्या मैं इसे जीतूंगा या नहीं जीत। तब परमेश्वर ने कहा जा लड़ाई मेरी है, तेरी नहीं है। मेरे प्रियो, देखिए कितनी दूर साउल परमेश्वर से जा चुका था। वो सैमुएल को बहाना क्या दे रहा है? ये भेड़ बकरियां हम लोग किस लिए लाए हैं? तेरे परमेश्वर को। पहले तो इनको लाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब लाए किस लिए हैं? तेरे परमेश्वर को चढ़ाने के लिए, हमारे परमेश्वर को नहीं, क्योंकि वो अब मेरा परमेश्वर नहीं है, मैं तो उससे दूर जा। वो भी जानता है कि मैंने आज्ञाकारी बंद कर मैं उससे दूर जा चुका। आप और मैं भी यही गलती करेंगे। शुरुआत एक अनाज्ञाकारिता से होगी और धीरे धीरे हम परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे, और अंत हम 16वें अध्याय में देखेंगे कैसे होता है। पहली चीज जो इस 15वें अध्याय से हम सीख सकते हैं, आज का शीर्षक क्या है? आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़ करके है। क्यों हमें ऐसा समझना चाहिए? क्यों आज्ञाकारी बनना चाहिए? क्यों? और ये हम कैसे करें? कैसे होगा? पहली चीज ये ऐसे होगा, आप लोगों की चिंता और उन्हें प्रसन्न करने की चिंता ना करिए। संसार आपके संग हामी नहीं भरेगा, संसार आपके विरुद्ध खड़ा होगा। बाइबल लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय में यीशु मसीह कहता है, वो तुम्हें गाली देंगे तुम उन्हें आशीष देना, वो तुम्हें श्राप बोलेंगे तुम उन्हें, उनके लिए प्रार्थना करना। इस काम के लिए मुझे और तुम आपको बुलाया गया है। और हम क्या कर रहे हैं? मैंने हाल ही में सुना किसी व्यक्ति के बारे में, मसीह है, बहुत पहले से मसीह है, मुझे ये सुनने में आया कि किसी से उनका बहस हो रहा था। अगला व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता है, तो गाली गलौज कर रहा था। तो वो बोलते हैं सिर्फ गाली इन्हीं को आती है क्या? हमें भी आती है, हम भी दे सकते हैं। समझ रहे हैं? ये हमें दिखाता है हम किस लेवल पे, किस स्तर पर परमेश्वर के संग है। अगर आपको भी वैसे जीना है जैसे संसार को जीना है, तो अच्छा होगा आप कलीसिया आना बंद करें और वैसे ही जिए, आपका स्वागत है। लेकिन जानबूझकर वैसा काम करे जो नहीं करना चाहिए, तब याद रखिए परमेश्वर वो करेगा जो उसे करना चाहिए, और वो है न्याय।
जानबूझ करके वो गलतियां ना करिए जिसको आपको सिखाया गया वचन में लिखा हुआ है मत करो, क्योंकि जानबूझ कर करना आपको पता है कि मैं कहां जा रहा हूं, और समय ऐसा आएगा आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और परमेश्वर भी आपसे दूर हो जाएगा। मेरे प्रियो, इसलिए पहली बात, हम कैसे आज्ञाकारी बनेंगे? लोगों की और लोगों को प्रसन्न करने की चिंता मत करें। साउल ने क्या गलती करी? अपने सैनिकों से डरा, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करी, ठीक है ले लो, जबकि आज्ञा थी सबको मिटा दो। दूसरी बात, अपने आदर की चिंता मत करिए। 30वां वचन 15वां अध्याय का, उसने कहा मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनिये और इजराइल के सामने मेरा आदर कर। यानी सामुएल वहां से जा रहा था गुस्सा होकर, वो कह रहा है हाँ मैंने पाप तो किया है, लेकिन पुरनियों के सामने और लोगों के, मेरी प्रजा के सामने मेरा आदर कर। यानी मेरा आदर परमेश्वर के आदर से बढ़ करके, साउल ये कह रहा था। दूसरी बात जिसको मुझे और आपको समझना है, मेरा और आपका आदर कुछ नहीं है, परमेश्वर का आदर सब कुछ है। हालेलुया। अगर हम उसका आदर करना सीख जाएंगे तो वो हमारा आदर कर, हमारे आदर की चिंता वो अपने आप करेगा। अगर हम उसके संग गुप्त में विश्वास योग्य बन जाएंगे तो वो पब्लिक में हमारे सबके सामने हमारे लिए विश्वास योग्य बन जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब गुप्त में हम होते हैं ना, तब वो असलियत हमारी सामने आती है कि हम हैं कौन। जब हम 4 विश्वासियों के सामने तब हम बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब गुप्त में हम एकांत में बैठे तब हम कैसे हैं, वो हमारी असलियत को दर्शाता है। और अगर हम अपने गुप्त समय में परमेश्वर के संग विश्वास योग्य बन जाएंगे तो परमेश्वर सबके सामने हमारे लिए विश्वास योग्य बन जाएगा। हमें परमेश्वर के आदर की चिंता करनी, ना कि अपने आदर की चिंता करनी है। समझ रहे हैं? क्योंकि बदला लेना परमेश्वर का काम है, मेरा और आपका काम नहीं। मेरा और आपका काम है प्रार्थना करना, आशीष देना, लोगों के लिए मदद करना, उनके संग प्रार्थना करना, उनको प्रभु के वचन की गवाही देना। ये मेरा और आपका काम है, ना कि उनके विरुद्ध अंगुलियां उठाना। तीसरी बात, लोगों का भय मत माने, परमेश्वर का भय माने। सबसे बड़ी समस्या साउल के साथ, 24वें वचन में पढ़ लीजिए इसको, वो खुद कह रहा है 24वें वचन में 15वें अध्याय के। साउल ने सैमुएल से कहा मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, भय किसका भय? अपनी प्रजा का, अपने लोगों का, लेकिन मेरे पास परमेश्वर का कोई भय नहीं है। तो ऐसे भय की कोई आवश्यकता नहीं है जिसमें परमेश्वर का भय ना हो लेकिन इंसान का पूरा भय हो। कई बार मुझे ऐसा लगता है हम इंसानों से इतना डरते हैं जितना परमेश्वर से भी नहीं डरते होंगे। कई लोग अपने बॉसेस से, अपने मैनेजर से, उनके सामने जाने से इतना डरते जितना वो परमेश्वर का भय नहीं मानते होंगे, है ना? लेकिन वास्तविक जीवन में ये भय ऐसा भय नहीं है कि परमेश्वर मुझे दंड देगा इसलिए मुझे उसका डर मानना है। ये भय एक आदर के भय को दर्शाता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो कितना असीम, कितना महान परमेश्वर, जिसने मुझे मेरे पापों से छुड़ाया, बचाया, ये उस भय की बात करता है। ये इसलिए नहीं कि मैं गलत करूंगा तो परमेश्वर मुझे मारेगा, नहीं। ये भय इसलिए क्योंकि परमेश्वर मेरा पिता है, वो मुझसे प्रेम करता है। चौथी बात, सच्चा मन फिराओ, जो साउल के पास नहीं था। जब आप और मैं गलती करें, उसका सबसे अच्छा समाधान यह है गलती मानकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाएं और उससे क्षमा मांग ले, मन फिरा ले, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। लेकिन साउल ने कहा हाँ मैंने पाप तो किया है, लेकिन उससे मैं मानता हूं मैंने पाप किया, लेकिन मेरा आदर ज्यादा जरूरी है, इसलिए मेरी प्रजा के सामने, मेरे पुरनियों के सामने आकर कम से कम वो बलिदान तो चढ़ा दे। सैमुएल से साउल कह रहा है। इसीलिए वो एक राजा के रूप में, एक परमेश्वर के दास के रूप में असफल हो गया। इसका परिणाम स्वरूप 16वां अध्याय 14वां वचन पढ़िए। 16वां अध्याय 14वां वचन में मैं पढ़ देता हूं। यहोवा का आत्मा साउल पर से उठाया गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। पहला मौका, दूसरा मौका, जब आप नहीं सुधरे तो परमेश्वर ने वही किया जो उसे करना चाहिए। उसने कहा जब मेरे आत्मा का कोई कदर नहीं है, मेरे अभिषेक का कोई कदर नहीं है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि पास्टर महेन, क्या परमेश्वर जो अभिषेक देता है वो वापस ले सकता है? मैं कहता हूं बिल्कुल। जो देने वाला परमेश्वर है वो लेने वाला भी परमेश्वर है।
क्या जो अपनी पवित्र आत्मा को हमें दे सकता है वो हमसे ले नहीं सकता? अगर आप उस पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध आज्ञाकारिता के जीवन को जिएंगे, तो वो परमेश्वर वही है जो आपका न्याय भी करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, हमें समझना है कि परमेश्वर का स्तर ना मेरे लिए ना आपके लिए नीचा नहीं होगा। वो मुझे और आपको उन्हीं नजरों से देखता है जैसे एक समान नजरों से। तो जस्ट बिकॉज मेरे नाम के आगे एक टाइटल लगा है पास्टर, वो मुझे आपसे अलग नहीं कर सकता। मेरा न्याय आपसे दुगना होगा। ये बाइबल में लिखा है सिखाने वालों का न्याय दुगना है। तो मुझे दुगना जवाबदेही है मेरी आपसे ज्यादा, तो मेरा न्याय भी आपसे ज्यादा है। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो मेरे प्रियो, 4 बातों को हम अपने जीवन में गांठ बांध लें अगर हमें आज्ञाकारिता के जीवन को जीना है। पहली, लोगों की चिंता ना करें, ना लोगों को प्रसन्न करने की चिंता करें, क्योंकि लोग मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा यही होगा, कभी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। जिस तरीके से आप जी रहे हैं, अगर आप बाइबल के अनुसार और इस राज्य के इसकी व्यवस्था के अनुसार जी रहे हैं, तो संसार आपसे बिल्कुल नहीं हामी भरेगा, क्योंकि वो कहेगा 40 करोड़ का काम है, 12 करोड़ मुझे दो, कमीशन मतलब घूस नीचे से, और 100 रुपए का बिल है 120 का बनाओ। वो ऐसी बातें कहेगा। क्या आप ये करेंगे? कई लोग कर रहे हैं। ये दुख है हमारे लिए कि हम बाइबल जानते हुए भी मसीह लोगों की ये गवाही है कि वो तो कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करेंगे? इसीलिए कलीसिया बढ़ नहीं रही है मेरे प्रियो। एक छोटा सा सवाल के संग हम सभा को समाप्त करेंगे आज की। पहली सदी की कलीसिया का जो पिक्चर है, दृश्य है, वो प्रेतों के कार्य में दिखाई देता है। पहली सदी की कलीसिया ना तो कोई इमारत थी, ना तो कोई म्यूजिक सिस्टम, ना माइक सिस्टम। अब मुझे पसंद है, मैं बिना माइक के भी इस प्रचार कर सकता हूँ। मेरी आवाज़ इतनी है कि मैं आप लोगों के बीच बिना माइक के भी प्रचार कर सकता हूँ। लेकिन हमारी मीडिया टीम और टेक्निकल चीज़ें भी अच्छी हैं, क्योंकि उसी के संग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोगों तक ये संदेश जा रहा होगा। पुराने नियम की कलीसिया, जो क्षमा करिएगा, नए नियम की जो पहली कलीसिया जिसकी शुरुआत हुई, ना उसके पास कोई इमारत, ना उसके पास कोई मिशन कमेटी, ना कोई मिशन डिपार्टमेंट, सिर्फ एक महान आज्ञा, जाओ और मेरे चेले बनो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, मेरी शिक्षा दो। बस एक महान आज्ञा, मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय 19वें वचन से। उनको सिर्फ इतना पता था। क्या कलीसिया बड़ी? ऐसे बड़ी कि जैसे आप और मैं कभी सोच भी नहीं सकते। बाइबल में लिखा, एक दिन में 3000 पतरस ने प्रचार किया, 3000 के दिल छिदे और 3000 ने बपतिस्मा लिया। उसी दिन कलीसिया में जुड़ गए और आगे गिनती करना बंद कर दिया 3000 के बाद, क्योंकि प्रतिदिन वो जुड़ते चले गए। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ रहा है। दुखद कलीसिया जितना उन 20 सालों में बढ़ी, जो पहली सदी के 100-200 साल में जितना बढ़ी, उसके बाद के 1800 सालों में आज तक उतनी नहीं बढ़ी। हम वहां से कितना आगे निकल आए हैं। 2022-23 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, यीशु मसीह के समय से 200 साल में जितनी कलीसिया बढ़ी, वो 1800 साल में नहीं बन पाई। आपको पता है, जिस तरीके से हम प्रचार कर रहे हैं और गवाही दे रहे हैं, लगभग 200 साल और लगेंगे पूरे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। ये सच बोल रहा हूं, ये आंकड़े हैं। आप गूगल जाइएगा, इन आंकड़ों को चेक करिएगा। लगभग 100 से 150 साल और लग जाएगा जिस तरीके से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। और अगर वैसा ही प्रचार हमारा होता जैसे पहली सदी की कलीसिया कर रही थी, विटनेस गवाही, वैसे ही चेले हम लोग होते, तो ये पृथ्वी 7 बार यीशु मसीह का नाम सुन चुकी होती। 7 बार पूरी पृथ्वी। तो कहीं ना कहीं तो आप और मैं चुके हैं। आज हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं। पौलुस 7-7 दिन की यात्रा करके नावों में तूफानों के बीच से प्रचार करने, यीशु मसीह पैदल चल कर गांवों में यात्रा करते हुए प्रचार करता था। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन गवाही नहीं है। और उस समय गवाही थी और कुछ नहीं था। तो मेरा प्रार्थना ये है, सब कुछ परमेश्वर ले ले, लेकिन गवाही हमारी वापस आ जाए। हालेलुया। क्योंकि उस समय कलीसिया की चिंता ये नहीं थी कि मैं क्या खाऊंगा और क्या पीऊंगा। उनकी चिंता ये थी कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के गवाह हमें ठहरना है। जो कुछ उनके पास था वो एक आपस में प्रेरितों के चरणों में ले आए, और बाइबल में लिखा है वो बेच करके
जो गरीब थे कलीसिया में उनको पूरा किया गया। मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हम भी आज्ञाकारिता से चूक गए हैं। आज की सुबह मेरा काम यह था कि मैंने सोचा था प्रचार नहीं, मैं एक शिक्षा देना चाहता था आपको। वो शिक्षा थी आज्ञाकारिता की। और याद रखिए, अगर हम सिर्फ ये कहकर खुद से एक झूठा दिलासा दे देंगे कि मैंने 99% आज्ञाकारी बना, आप फिर भी 1% अनाज्ञाकारी हैं। और वो 1% आपको अनाज्ञाकारी ही ठहराएगा। वो 0.01 भी आपको अनाज्ञाकारी ठहराएगा। 99.99% भी अगर आप हैं, लेकिन वो 0.1 भी नहीं है, फिर भी आप अनाज्ञाकारी हैं। परमेश्वर ने आपको रेडिकल डिसाइपलशिप के लिए, पूर्ण रीति से 100% एक चेला होने के लिए बुलाया है। अब कलीसिया को विश्वासियों की नहीं, चेलों की आवश्यकता है। क्या हम संडे आकर के खुश हो जाते हैं? हमें लगता है हमने अपना हफ्ते का कोटा पूरा कर लिया है, क्योंकि उस दिनों में कलीसिया ये इमारत नहीं थी। कलीसिया आप और मैं है। पौलुस कहता है, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की जीवित पत्रियां हैं, जीवित चिट्ठियां हैं। यानी आप और मैं जहां खड़े हो जाएं, लोग हमें पढ़ने चाहिए और कहने चाहिए, हाँ ये यीशु मसीह के चेले हैं। हमें देख कर क्यों नहीं ये बताना चाहिए कि हाँ यार ये तो कुछ तो अलग है इनमें। कैसी गवाही है हमारी, सब कुछ है लेकिन गवाही चली गई क्योंकि आज्ञाकारिता नहीं है। मेरी प्रार्थना ये है कि इस कहानी से, वचन के इस भाग से आज की सुबह कम से कम हम इतना सीख ले कि परमेश्वर ने हमें आज्ञाकारी होने के लिए बुलाया है। उसे बलिदानों की आवश्यकता नहीं है, भेंटों की आवश्यकता नहीं है, कितना पैसा हम उसके राज्य के लिए दे सकते हैं उसकी भी जरूरत नहीं है। ये पूरा पैसा उसी का ही है। वो चाहे तो बाइबल में लिखा है पत्थरों से अपनी महिमा करा सकता है और गधों से भी प्रचार करवा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये सच्चाई है। आप बाइबल उठा के देखेंगे तो गधा रोक रहा है इजराइल के विरुद्ध श्राप देने से, वहां जाने से, समझ रहे हैं? और वो जो श्राप देना चाहता है उसके मुंह से आशीषें निकल रही, श्राप निकल ही नहीं रहा है। वो कहानी पढ़िएगा उठा करके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक गधे से भी बुलवा सकता है, लेकिन आप और मुझे परमेश्वर ने एक योजना के अनुसार चुना है। मेरे प्रियो, पहली चीज हम आज्ञाकारी बन जाएं, और उसके होने के लिए हमें चेला बनना जरूरी है। जो चेले हैं वो सेवा के लिए कुछ भी दे देंगे, फिर उनके लिए ना पैसा मायने रखेगा, ना व्यवसाय मायने रखेगा, ना कुछ मायने। उनके सिर्फ एक चीज रखेगी कि स्वामी का जो शिक्षा है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और मेरी गवाही मेरे पड़ोसियों के बीच में, जहां मैं काम करता हूं, वहां मेरे बाजार में जब मैं सामान लेने जाता हूं, कैसी गवाही है। लोग मेरे विषय में अच्छा बोलते हैं, या मैं जैसे ही पलट के निकलता हूं मेरे विषय में वो कुछ और बातें करने लगते। कैसी गवाहियां हैं हमारी। सब कुछ है आज कलीसिया के पास, लेकिन एक गवाही नहीं है। बट क्या हम एटलीस्ट एक छोटा सा जो मंडली, एक छोटा सा समूह जो हमारा है, क्या हम बदल सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है हमें बदलने के लिए। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर भेंटों में और कितना दशवांश कितना आप डाल रहे हैं उसमें रुचि नहीं रखता। वो ये रुचि रखता है आप कितने आज्ञाकारी हैं। आज की सुबह आपको कुछ याद रहे ना रहे, अगर सिर्फ इतना याद रहे कि मुझे परमेश्वर ने आज्ञाकारी होने के लिए बुलाया है, तो बस उतना काफी है। हालेलुया। इसलिए लोगों को प्रसन्न करने के लिए मत दौड़िए। अपने आदर और लोगों के आदर करने की चिंता की मत करिए। परमेश्वर की आदर की और परमेश्वर को प्रसन्न करने की पहले चिंता करिए, और बाकी चिंता परमेश्वर खुद कर लेगा। सबसे बड़ी समस्या जो मेरे को साउल के जीवन में लगी कि उसने परमेश्वर से की सुनना बंद कर दिया। बार बार परमेश्वर उसको साउल के द्वारा बात, सैमुअल नबी के द्वारा बात करे, लेकिन उसने परमेश्वर की सुनना बंद कर दिया। और जब आप परमेश्वर की सुनना बंद कर देते हैं, तब आप शैतान से सुनने लगते हैं, क्योंकि किसी की तो सुननी है ना आपको, या तो परमेश्वर की या तो उसकी। और मेरे प्रियो, शैतान आपसे ज्यादा बाइबल जानता है। यूनानी में भी, इब्रानी में भी, जितनी भाषाएं उपलब्ध है सब में वो बाइबल जानता है, क्योंकि आपको पता है वो कौन था और कहां से गिराया गया है। परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ स्वर्गदूत, उसकी आराधना स्तुति करने वाला, जब उसे लगा कि मैं भी परमेश्वर का स्थान ले सकता हूं, तब परमेश्वर ने उसे नीचे गिरा कर यह बताया कि तू कौन है। तो उसे सब पता है, लेकिन क्या आपको आपका बाइबल पता है? क्योंकि अगर आपका परमेश्वर के संग रिश्ता सही नहीं होगा, तो आपके सामने जब वो बाइबल से किसी बात को लाएगा, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो सही कह रहा है। जब यीशु मसीह के सामने भी उसने बाइबल से ही सारी बातें करी, कहीं बाहर से नहीं,
बाइबल में लिखा है कि तू पत्थरों को आदेश दे और ये रोटी बन जाएंगे। बाइबल में लिखा है तो आप ही स्वर्गदूत आएंगे और तुझे उठा लेंगे। क्या कहीं और से वो बोल रहा था? नहीं, लेकिन पूरे वचन को प्रभु यीशु मसीह उसने कहा था अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले, मनुष्य रोटी से नहीं जिएगा। ये तभी संभव होगा जब आपको और मेरा परमेश्वर के संग एक प्रतिदिन का रिश्ता होगा मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता का रिश्ता। और आज्ञाकारिता का मतलब है कुछ भी देने के लिए तैयार, कुछ भी, चाहे उसमें जीवन भी देना पड़े। हालेलुया। और इसलिए सबसे अच्छा तो यही होगा आप और मैं मसीह के लिए जीवन दे दें, क्योंकि उनके लिए बड़ा ताज ऊपर रखा गया है। हालेलुया। और इसलिए आइए हम आज्ञाकारिता के जीवनों को जिएं। ये बाइबल हमें आज्ञाकारिता के जीवन के लिए दिया गया है। अगर इसमें ऐसी एक भी बात है जो आपको लगता है आप पूरी नहीं कर रहे हैं आज की सुबह, तो प्रार्थना करिए, परमेश्वर मेरे सहायता करिए। मन फिराइए उन बातों से। आपको नहीं, मुझे, हम सबको इस बाइबल के आधार पर जीना है। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए।